नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य आपकी सेवा में समर्पित शब्द रूपों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो शब्द रूपों के प्रकार को हम जान लेंगे। ये टीजीटी, पीजीटी जैसी समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संस्कृत में शब्दों को 5 भागों में बांटा जा सकता है: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लिंग, कारक और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। क्रिया में काल, पुरुष और वचन के अनुसार परिवर्तन होता है। अव्ययों में किसी भी दशा में लिंग, कारक, वचन आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं, हिंदी में लिंग 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 लिंग 3 वचन होते हैं। पुल्लिंग, जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे नर, नर माने मनुष्य, कवि, कविता करने वाला। स्त्रीलिंग, जिससे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे माला, मति, धेनु, वधू। नपुंसकलिंग, जिससे न स्त्री जाति का बोध होता है न पुरुष जाति का, जैसे फलम, बारी, मधु, जगत आदि। तो ये यहाँ दे ही दिया कि संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एक वचन, जिनमें एक वस्तु का बोध होता है, जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है। द्विवचन, जिनमें 2 वस्तुओं का बोध होता है, यथा बालको पठता, बालक पढ़ते हैं। बहुवचन, जिनमें 2 से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, यथा बालकाः पठति, पठन्ति। यहाँ गलत कर दिया इन्होंने, पठ धातु का बहुवचन का रूप आना चाहिए, तो यह होगा पठन्ति, पठति गलत। तो द्विवचन में जैसे बालको पठतः दिया, 2 बालक पढ़ते हैं, यहाँ बालकाः पठन्ति होना चाहिए था, तब सही रूप आएगा कि बालक, बहुत से बालक पढ़ते हैं। कारक, क्रिया से संबंध रखने वाले पदों को कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या 8 है, किंतु संस्कृत में संबोधन तथा संबंध की क्रिया से संबंध न होने के कारण कारक नहीं कहा जा सकता है। संस्कृत के विद्वान संबोधन और संबंध को कारक के अंतर्गत नहीं रखते हैं। सामान्य रूप से कारकों का परिचय निम्न प्रकार से है। तो ये विभक्तियां हैं और ये इनके चिन्ह हैं, और इन चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। तो कर्ता प्रथमा ने, कर्म द्वितीया को, करण तृतीया से के द्वारा, संप्रदान चतुर्थी के लिए या को देने के अर्थ में, अपादान पंचमी से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे नानी ने, और सप्तमी अधिकरण में पर संबोधन प्रथमा विभक्ति की समान ही प्रयोग में लाई जाती, परंतु अंतर इतना रहता है कि मान लिया जैसे बालक शब्द के रूप हैं या राम शब्द के रूप हैं, तो प्रथमा में इनमें विसर्ग लगेगी, बालकः, बालको, बालकः होगा। तो बालकः, बालको, बालकः जब होगा तो संबोधन में हे बालक, हे बालको, हे बालकः होता है। तो संबोधन में बालक शब्द पे हे बालक एक वचन में विसर्ग नहीं लगेगी, बस इतना ही अंतर होता है। संज्ञा शब्द रूप, संज्ञाओं के 3 लिंगों, 3 वचनों तथा 7 विभक्तियों में रूप चलते हैं। शब्द रूपों के ज्ञान के लिए निम्नलिखित प्रत्यय जोड़े जाते हैं। विभक्तियों के सुप्रत्यय, ये सुप्रत्यय विभक्तियों के साथ जोड़े जाते हैं। तो ये प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी में ये प्रत्यय जोड़े जाते हैं। तो इनको हम इस प्रकार से भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये थोड़ा याद रख लेंगे। तो सुजा, समौट, टाभ्याम भैस, गेभ्याम भैस, घस्भ्याम भैस, घसोसाम, गे ओसो। इस प्रकार से हम जल्दी याद कर सकते हैं। बस ध्यान रखना चाहिए किस विभक्ति में कौन से रूप, कौन से प्रत्यय लगे हैं। कुछ संज्ञा शब्द स्वरांत अर्थात अजंत, और कुछ व्यंजनांत, व्यंजनांत को हलंत कहते हैं, होते हैं। इन संज्ञा शब्दों को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। स्वरांत पुल्लिंग शब्द, तो इन सभी शब्दों को देख लेंगे। राम, कवि, भानु, पितृ, गो शब्द आदि। स्वरांत नपुंसकलिंग, फलवारी, मधु आदि। स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द माला, मति, धेनु, नदी, वधु, मातृ आदि। व्यंजनांत पुल्लिंग शब्द करेनात्मन, राजन, मरुद, सुहृद आदि।
और व्यंजनांत नपुंसकलिंग मनस जगत नामन आदि। व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्द बाक सरित विपद आदि। तो इन सब के जो रूप हैं, जैसे राम के रूप चलेंगे तो ये स्वरांत पुल्लिंग है, ये सभी अलग अलग चलेंगे। राम अकारांत है, कवि इकारांत है, भानु उकारांत है, पितृ इकारांत है, गो ओकारांत है। सबके शब्द रूप अलग अलग चलेंगे। करेन आत्मन राजन मरुद सुहृद ये सभी एक जैसे चलेंगे। मनस जगत नामन एक जैसे चलेंगे। सरित विपद बाग ये सभी एक जैसे चलेंगे। अजंत स्वरांत संज्ञा पुल्लिंग शब्द, जैसे कि ये राम अकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो ये शब्द रूपों को देख लेंगे। ये सभी ने पढ़े होते हैं छोटी कक्षाओं में। और प्रथमा में रामा रामो रामा, द्वितीया में रामम रामो रामान, इसी प्रकार सभी विभक्तियों में देख लेंगे। और ये सभी अकारांत शब्द दे रखे हैं, तो राम के समान ही इन सभी शब्दों के रूप राम के समान ही चलेंगे। हरि, जिन शब्दों में रा शाक शात रा री वर्ण होते हैं उनमें तृतीया एक वचन और षष्ठी बहुवचन में नाकर्णा हो जाता है। बस इतना अंतर है। हरि बंदर, हरि माने बंदर भी होता है, विष्णु भी होता है और इंद्र भी होता है। तो हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग है, तो इनके रूप हम इस प्रकार से देख लेंगे। हरि माने बंदर, विष्णु, इंद्र, ये तीन अर्थ दिए गए हैं। तो हरि शब्द इकारांत पुल्लिंग है, इसके रूप हम इस प्रकार से देख लेंगे सभी विभक्तियों में। और ये जो नोट नीचे लिखा हुआ है, जितने भी ये शब्द रूप दिए हैं सभी इकारांत हैं, इकारांत पुल्लिंग हैं। तो हरि के समान ही इन सभी शब्दों के रूप भी चलेंगे। पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है, सभी विभक्तियों में ये पितृ शब्द के रूप दिए हुए हैं। तो ये भ्रातृ, मातृ, जितने भी ऋकारांत शब्द होंगे ऋकारांत पुल्लिंग, वो सभी पिता के समान ही चलेंगे, पितृ के समान चलेंगे। स्वरांत अजंत नपुंसकलिंग, ये ग्रह शब्द है, तो ग्रह अकारांत नपुंसक लिंग शब्द के रूप हैं। ये ग्रह माने घर। तो ये नपुंसक लिंग के जो शब्द रूप होते हैं वो प्रथमा और द्वितीया संबोधन, थोड़ा सा अंतर होता है पुल्लिंग से। बस इन तीन ही विभक्तियों में ऐसा अंतर पाया जाता, प्रथमा द्वितीया में और संबोधन में। बाकी सभी पुल्लिंग के समान ही चलते हैं, जैसे राम के रूप हैं वैसे ही ग्रह के रूप भी चलेंगे। ये जितने भी ये सब दिए गए हैं अकारांत नपुंसक लिंग के रूप दिए गए हैं, ये सभी ग्रह के समान ही चलेंगे। बस वही द्वितीया, प्रथमा, द्वितीया और संबोधन में थोड़ा अंतर रहेगा, बाकी सब राम रूप की तरह चलेंगे। बारी माने जल, जल बारी इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है, तो ये सभी शब्द रूप यहाँ दिए हैं। सभी विभक्तियों में बारी शब्द के रूप दिए गए हैं, आप इनको पढ़िएगा। मधु उकारांत शब्द है, उकारांत नपुंसकलिंग है, तो सभी विभक्तियों में इस प्रकार से रूप दिए हुए हैं, ध्यान से देख लेंगे। इसी प्रकार से जानो, दारो, तालो, वस्तु, सानो इत्यादि के रूप जितने उकारांत नपुंसकलिंग होंगे सभी मधु के समान चलेंगे। स्वरांत अजंत स्त्रीलिंग देख लेंगे। तो ये है रमा शब्द के रूप। रमा का अर्थ होता है लक्ष्मी और रमा शब्द आकारांत शब्द है, तो इसको भी हम अच्छे प्रकार से देख लेंगे। जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप हैं ये नीचे, इन सब के रूप रमा की भांति ही चलेंगे। मति माने बुद्धि, और बुद्धि इकारांत स्त्रीलिंग है, तो इनको भी सभी विभक्तियों में रूप देख लेंगे इसके। मति के समान ही जितने ये शब्द रूप दिए हैं ये सभी इकारांत स्त्रीलिंग हैं,
तो जिस प्रकार मति के रूप को आपने देखा था सभी विभक्तियों में, उसी प्रकार इन सभी शब्दों के रूप भी चलेंगे। नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये इकारांत था, छोटी ई यहाँ लगी थी और यहाँ बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो ये इकारांत हुए, ये ईकारांत हुए। तो सभी विभक्तियों में नदी शब्द के रूप भी देख लेंगे और जितने ये शब्द रूप दिए हुए हैं ये सभी नदी के समान ही चलेंगे, सभी इकारांत शब्द दिए हुए हैं। धेनुमणि गाय, ये उकारांत स्त्रीलिंग है। सभी विभक्तियों में आप धेनु शब्द के रूप देख लीजिए और ये नीचे लोट लिखा हुआ है, तनु, रेणु, हनु आदि जो शब्द उकारांत हैं, इन सभी उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप जो हैं धेनु के समान ही चलेंगे। व्यंजनांत संज्ञाएं, जैसे भगवत शब्द है, मनस शब्द है, ये सभी व्यंजनांत संज्ञाएं कहलाती हैं। भगवत तकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो इसके शब्द रूप इस प्रकार से चलेंगे। ये भगवत शब्द के रूप दिए हुए हैं सभी विभक्तियों में, और जितने ये हलंत लगे हुए शब्द हैं सब भगवत के समान ही चलेंगे। राजन नकारांत पुल्लिंग है, तो ये सभी शब्द रूप दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा। सभी विभक्तियों में दिए हुए हैं, इनको पढ़ना ही अच्छा रहेगा। जगत शब्द तकारांत नपुंसकलिंग है। सरित, तो जगत शब्द से, राजन शब्द से पूछे ही जाते हैं, इनसे सवाल आया ही करते हैं। इन शब्द रूपों को तो पढ़ना ही चाहिए। सरित तकारांत स्त्रीलिंग है, तो सरित शब्द के रूप ये रहे, सरित, सरितो, सरिता, सरितम, सरितो, सरिता। इस प्रकार से देख लेंगे और सरल होता है इनको याद करना। ये एक वचन में प्रथमा से लेकर के संबोधन तक एक वचन में याद करने थोड़े कठिन हैं, इनको ही याद करना चाहिए, बाकी तो सब लगभग सरल ही हैं। कई विभक्तियों में तो एक जैसे ही बनते हैं रूप। सरित के समान ही हरित, विद्युत, योषित शब्द रूप चलेंगे। सर्वनाम शब्दों को हम देख लेंगे। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त हो जाते हैं वे सर्वनाम कहे जाते हैं, जैसे सर्वतद, युष्मत, अस्मत् आदि। युष्मत और अस्मत् को छोड़कर सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों में अलग अलग बनते हैं। सर्वनाम शब्दों के संबोधन में रूप नहीं चलते हैं। तो सर्व का अर्थ है सब, और ये पुल्लिंग में रूप देख लेंगे सभी विभक्तियों में। तो यहाँ जो सर्वनाम शब्द हैं इनके किसी के भी संबोधन में रूप नहीं बने हैं, केवल प्रथमा से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक इनके रूप बने हैं। तो सर्व शब्द का अर्थ पुल्लिंग होता है, सर्वा, सर्वो, सर्वे, ये इस प्रकार से पुल्लिंग के हैं। और नपुंसकलिंग में सर्वम, सर्वे, सर्वाणि, इस प्रकार से चलेंगे। तो केवल नपुंसकलिंग में वही प्रथमा द्वितीया में अंतर रहेगा, बकाया सभी पुल्लिंग के समान ही चलेंगे। स्त्रीलिंग में देख लेते हैं, सर्वा, सर्वे, सर्वा, सर्वाम, सर्वे, सर्वा, इस प्रकार से सभी विभक्तियों के रूप हम देख लेंगे। यत का अर्थ होता है जो, पुल्लिंग शब्द। तो यत शब्द की भी सभी विभक्तियों में रूप ये दिए गए हैं। यह, यौ, ये, यम, यौ, यान, येन, याभ्याम, यई, इस प्रकार से सभी देख लेंगे। अब नपुंसकलिंग में बात आती है तो यही प्रथमा द्वितीया का अंतर रहता है, बकाया सभी पुल्लिंग के समान ही चलते हैं नपुंसकलिंग में। स्त्रीलिंग में ये सबसे अलग रहते हैं। तो स्त्रीलिंग में हम रूप देख लेंगे भली प्रकार से इनके, और इनको याद ही कर लेना चाहिए। ये देखिए यत शब्द के स्त्रीलिंग शब्द में, स्त्रीलिंग में बने हुए शब्द रूप हैं। सातों विभक्तियों में ये शब्द रूप दिए गए हैं। इदम माने ये, तो इदम का अर्थ होता है ये, और ये पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग शब्द रूप। अयम, इमौ, इमे प्रथमा विभक्ति में, और यही स्त्रीलिंग में होता तो इयम, इमे, इमाह बनता। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में होता तो इदम, इमे, इमानी बनता। बस इतना अंतर होता है। तो इदम शब्द के ये पुल्लिंग शब्द रूपों को देखिए, फिर हम इन्हें नपुंसकलिंग और
स्त्रीलिंग में भी देखते हैं। ये इदम शब्द के नपुंसकलिंग में दिए गए हैं, वही प्रथमा द्वितीया का अंतर बकाया सब पुल्लिंग के समान लिखा हुआ भी है। शेष तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक के रूप इदम पुल्लिंग के समान चलेंगे। इदम शब्द स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग की ये सभी विभक्तियों में रूप हम देख लेंगे। अस्मत् शब्द को देखते हैं। अस्मत् मानी मैं अथवा हम, ये उत्तम पुरुषवाची शब्द हैं, तो इनको सभी विभक्तियों में हम इनके रूप देख लेंगे। सातों विभक्तियों में इनके रूप भी हम देख लेंगे। जैसे कि यही अंतर हो जाता है थोड़ा सा, ये पूछ लेता है माँ, में, नौ, 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 ना, ये किस विभक्तियों में और कितने वचन में लगा हुआ रूप है, किस विभक्ति का कितने वचन का रूप है, ऐसे भी पूछ लेता है। कभी कभी ये विकल्प वाले भी पूछ लेता है, तो इन चीज़ों को हमें ध्यान से देख लेना है। युष्मत् शब्द का अर्थ होता है तो या तो मध्यम पुरुषवाची शब्द हैं, यानी अस्मत् उत्तम पुरुषवाची, अस्मत् उत्तम पुरुषवाची शब्द, युष्मत् मध्यम पुरुषवाची शब्द है। तो इस सभी विभक्तियों में युष्मत् शब्द के रूप भी देख लेंगे हम। संख्यावाचक विशेषण, 1 से चतुर शब्द तक के संख्यावाचक शब्दों के रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलते हैं। शेष संख्याओं के तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। एक वचनांत एक शब्द, ये सभी विभक्तियों में, और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, इन सभी तीनों लिंगों में और सातों विभक्तियों में इस प्रकार से रूप बनते हैं। तो एकः, एकम, एका, एक शब्द के हैं, ये सिर्फ सातों विभक्तियों में देख लेंगे और सभी वचनों में देख लेंगे, तीनों लिंगों में देख लेंगे। द्विवचनांत, द्वय का अर्थ होता है दो, और ये शब्द रूप हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग दोनों में। तो पुल्लिंग में ये रूप बनेंगे, नपुंसकलिंग में, स्त्रीलिंग में ये ही बनेंगे। द्वे द्वे, द्वाभ्याम द्वाभ्याम, द्वाभ्याम द्वयो द्वयो, ये शब्द रूप बनेंगे स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। पुल्लिंग में ये बनेंगे। बहुवचनांत, बहुवचनांत त्रि माने तीन, तो त्रि शब्द के रूप यहाँ देख लेंगे सातों विभक्तियों में। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग में भी देख लेंगे। ये तीसरे भी नाम, यहाँ पर परेशानी होती है। त्रीणी में, त्रया त्रीण में, त्रिभी में, यहाँ इस जगह परेशानी होती है। तो इन शब्द रूपों को तो हमें बहुत अच्छे से रटना ही पड़ेगा, और ये विशेषकर संख्यावाची जो शब्द रूप हैं इनको हमें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। बहुवचनांत चतुर शब्द, चतुर माने चार, तो ये सभी विभक्तियों में और तीनों लिंगों में इस प्रकार से रूप इसके चलेंगे। सप्तमी तक, तृतीया से सप्तमी तक ये यहाँ दिए हुए हैं। पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तथा स्त्रीलिंग में एक समान चलने वाले जो रूप हैं उन्हें हम ध्यान से देख लेंगे। ये रही सभी विभक्तियाँ। और पंच मानी 5, षट मानी 6, सप्त मानी 7, तो पंच शब्द के रूप ये रहे, षट के ये रहे, सप्त के ये रहे। अष्ट मानी 8, नव मानी 9, दशम मानी 10, तो ये शब्द रूप सप्तमी विभक्ति तक दिए हुए हैं, 8, 9, 10, इनको ध्यान से देख लेंगे। तो ये सभी 8, 9 और 10 ये संख्यावाची रूप सभी विभक्तियों में दिए हुए हैं, इनको ध्यानपूर्वक हम देख लेंगे। सभी नकारांतवाची एकादशन से अष्टादशन शब्दों के रूप
पंचम शब्द के समान तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। एकोनविंशति माने 19 से लेकर सभी संख्यावाची शब्दों के रूप स्त्रीलिंग और एक वचन में ही है। इकारांत स्त्रीलिंग, एकोनविंशति आदि संख्यावाची शब्दों के रूप मति के समान चलेंगे। शत अंत वाले 63, चत्वारिंशत्, पंचाशत संख्यावाची शब्दों के रूप विपद शब्द के समान चलते हैं। षष्ठी, सप्तति, अशीति, नवति आदि सभी इकारांत शब्दों के रूप मति के समान चलते हैं। अब हम 1 से 100 तक संख्यावाची शब्दों को देख लेंगे। तो विशेषकर 19, 29 और 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99 इन स्थानों पर समझ में नहीं आता। इनके जो शब्द हैं नवपंचाशत, 59, 59, 61, इस प्रकार से बना करते हैं। तो इन शब्दों को ही हमें अच्छी तरह से याद कर लेना है। बिना याद करे, बिना रटे काम चलेगा नहीं। ये तुक्के से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ इन शब्दों को तो हमें भली भांति याद करना ही पड़ेगा। शब्द रूप की विशेषताएं देख लेंगे। संस्कृत में शब्दों को 5 भागों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में बांटा गया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन 8 कारक होते हैं। अजंत, स्वरांत संज्ञा, स्वरांत संज्ञा पुल्लिंग शब्द राम, इकारांत पुल्लिंग शब्द हरि हैं। पितृ इकारांत पुल्लिंग तथा गृह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। बारी इकारांत नपुंसकलिंग तथा मधु उकारांत नपुंसकलिंग शब्द हैं। रमा, मति, नदी, धेनु आदि स्वरांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनको स्वरांत कहिए या अजंत कहिए। स्वर है अंत में जिसके अंत में स्वर होते हैं वो स्वरांत कहे जाते हैं। उन्हीं को अजंत भी कहा जाता है। संस्कृत में स्वरों को अच कहा जाता है, इसलिए इन शब्द रूपों को अजंत कहा जाता है। अच माने स्वर हैं जिसके अंत में, उन्हें स्वरांत कहा जाता है। व्यंजनांत संज्ञाएं भगवत, राजन, जगत आदि हैं। सर्वनाम शब्द सर्व, यत, तत्, किम, इदम आदि हैं। सभी नकारांतवाची शब्दों के रूप पंचम शब्द के समान होते हैं। एक के रूप केवल एक वचन में प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक होते हैं। पंचम, षठ, सप्तम, अष्ट, नवम, दशम शब्दों के रूप सदैव बहुवचन में होते हैं। सर्वनाम शब्दों में संबोधन के रूप नहीं होते। पंचम से दशम तक बहुवचन में तीनों लिंगों में रूप एक समान होते हैं। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में इन्हीं शब्द रूपों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।